हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक डिस्कशन का हमारा सीटीसी की न्यू मास्क गाइडलाइंस आई हैं, उस पे हम डिस्कस करेंगे कि ये नई गाइडलाइन सीटीसी ने क्या निकाली हैं। और वैसे अगर आप देखेंगे सीटीसी हमेशा अपना स्टैंड जो है वो चेंज करता रहा है विद टाइम, और बाकी सब ने फॉलो किया है। तो नई गाइडलाइंस क्या है ये हम जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो चलिए देखिए, अब आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो बिडेन ने बिगेस्ट स्टेप लिया है, एक विक्ट्री जो है कोरोना वायरस पैंडमिक के ऊपर उन्होंने घोषित की, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं वैक्सीनेट हो चुके हैं। और फुली वैक्सीनेटेड अमेरिकन को कहा गया है कि मोस्ट सेटिंग्स में, देखिए मोस्ट सेटिंग, हर जगह मास्क ना पहनने की राय नहीं दी गई है। ओके, पहले उन्होंने कहा कि जितने भी फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं वो मास्क नहीं भी पहने तो चलेगा, लेकिन आगे एक वर्ड यूज़ किया, इन मोस्ट सेटिंग्स, यानी कुछ जगह पे मास्क पहनना पड़ेगा। लेकिन जैसे घर के अंदर वो मास्क ना पहने, यूजुअली जो लार्ज ग्रुप्स हैं वहाँ पे भी मास्क नहीं पहनेंगे तो चलेगा। इस तरह की गाइडलाइंस आई हैं और इसको उन्होंने एक बहुत बड़ी विक्ट्री कोरोना वायरस पे दिखाया है। अब यहाँ पे मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि सीडीसी की इस तरह की गाइडलाइंस शुरू से, जब से ये पैंडमिक आया है तब से आती रही हैं। सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो कहा गया था कि जो लोग नॉर्मल हैं, उनको खांसी ज़ुकाम नहीं है, वो अगर मास्क नहीं भी पहनेंगे तो चलेगा। तो कहा गया था कि यानी सिर्फ जो लोग ज़्यादा स्नीज़ कर रहे हैं, जो सिक हैं, जिनको लग रहा है कि उनको खांसी हो रही है, हो सकता है कि कोरोना वायरस हो, तो वो लोग मास्क पहन के रखें। ऐसा क्यों कहा गया? कि मास्क पहनने वाले को कोई प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन अगर वो बीमार है उससे दूसरे को प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि अगर वो खांसेगा तो वायरस हवा में नहीं जाएगा, दूसरा इंसान जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। तो इस तरह के स्टैंड सीडीसी के विद टाइम हमने देखे। और फिलहाल अब उन्होंने कहा कि मास्क आप अमेरिकन को कि आप ना भी पहने तो चलेगा घर के अंदर और बाहर, मोस्ट सेटिंग्स में, लेकिन कुछ जगह पहनना जो है वो कहा गया है। एटलीस्ट आप घर से बाहर निकल रहे हैं बिना मास्क के निकलिए, क्योंकि हो सकता है कुछ जगह पे, लेकिन अपने पॉकेट में मास्क ज़रूर रखिए, कुछ जगह पे आपको मास्क पहनना पड़े। सो नेक्स्ट इज मास्क आर नो लॉन्गर रिकमेंडेड एनीवेयर। तो हर जगह मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो याद रखिए, ये चीज़ सिर्फ फुली वैक्सीनेटेड लोगों के लिए कही गई है। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इसकी आड़ में नहीं भी वैक्सीनेट होंगे तो मास्क नहीं पहनेंगे, लेकिन ये गाइडलाइन सिर्फ फुली वैक्सीनेटेड लोगों के लिए है। और फुली वैक्सीनेटेड लोग कौन है? दोज हु हैव रिसीव्ड देयर फाइनल कोविड वैक्सीनेशन। क्योंकि बहुत सारी, जैसे मॉडर्ना, फाइजर की भी 2-2 डोजेज लग रही हैं, लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन की अमेरिका में 1 डोज लग रही है। तो फुली वैक्सीनेटेड उसको कंसिडर किया जाएगा कि जिस कंपनी की 2 डोजेज लगनी है, आपने वो दोनों डोजेज लगा ली हैं और उसके बाद आपके 2 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं, 2 हफ्ते पहले आपने दोनों डोजेज जो हैं वो लगा ली हैं, उनको फुली वैक्सीनेटेड जो है काउंट किया जाएगा। यानी किसी को 1 डोज लगी और आज अगर सपोज किसी को 2nd डोज लगी है, उसको फुली वैक्सीनेटेड अगले 2 हफ्ते के बाद काउंट किया जाएगा। ओके, सो दोज हु हैव रिसीव्ड देयर फाइनल कोविड वैक्सीनेशन एटलीस्ट 2 वीक्स अगो, तो याद रखिए इनको फुली वैक्सीनेटेड लोग अमेरिका में कहा जा रहा है। उनको आउटडोर्स और इंडोर सेटिंग्स में मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। अब फुली वैक्सीनेटेड पीपल आर स्टिल टोल्ड टू कवर देयर फेसेस, लेकिन कुछ जगह पे, क्योंकि वर्ड यूज़ हुआ था इन मोस्ट सेटिंग्स, अब कौन सी सेटिंग्स हैं जहाँ पे मास्क पहनना है? अगर वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को विजिट कर रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, क्लिनिक्स में जा रहे हैं, तो वहाँ पे मास्क पहन के जाना है। अगर एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, दे आर फ्लाइंग, तो मास्क पहनना है। पब्लिक ट्रांजिट यानी बसेस में, ट्रेन्स में जा रहे हैं तो मास्क पहनना है। उसके बाद देख सकते हैं कॉन्क्रीट सेटिंग्स लाइक होमलेस शेल्टर्स हो गए, एज वेल एज प्रिजन्स और जेल्स हो गया, तो इन जगह पे आपको मास्क पहनना है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह की गाइडलाइंस आई हैं। और सीडीसी की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये क्या है? सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ये गवर्नमेंट एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स में। ये विकिपीडिया से इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाला गया है, आप देख सकते हैं। अब देखिए सीडीसी की ये जो गाइडलाइंस हैं, अब यूएस में डिफरेंट स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स पे ये मैंडेटरी नहीं है, वो मानना चाहें तो माने। अब मोस्टली स्टेट्स ने कहा है कि अभी वो और एविडेंस का वेट करेंगे, लोगों को ये हिदायत देने से पहले कि आप मास्क उतार दीजिए, अभी और एविडेंस का वेट किया जाएगा। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं, उन्होंने अपने जो रूल्स हैं उनको मॉडिफाई कर लिया है अकॉर्डिंग टू सीडीसी गाइडलाइंस, जो सीडीसी ने गाइडलाइंस दी हैं। क्योंकि यहाँ पे अब 2 ग्रुपिंग्स हैं, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अच्छा फैसला है, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी थोड़ा और वेट जो है वो करना चाहिए था, क्योंकि जो भी वैक्सीन है, अब ये सीडीसी ने कौन सा डेटा, काफ़ी डेटा जो है स्टडी करते हुए ये फैसला लिया। उन्होंने देखा कि जो भी मॉडर्ना और फाइज़र लगा रहे हैं, इनका
जो आप कह सकते हैं एफिशिएंसी अच्छी है, एक की 92, एक की 87% एफिशिएंसी है, जो अभी तक का डेटा है। अब जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं, इनका मानना है कि वो वायरस को ट्रांसमिट नहीं करेंगे। एक तो वो खुद इन्फेक्टेड नहीं होंगे और दूसरे को भी ट्रांसमिट नहीं करेंगे। दूसरे को ट्रांसमिट नहीं करेंगे, ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जिस इंसान को इन्फेक्शन हो रही है, अगर वो फुली वैक्सीनेटेड है, लेकिन उनका वहाँ पे जितना भी अमेरिका में डेटा है, दे आर सेइंग फुली वैक्सीनेटेड लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार नहीं पड़ रहे, बहुत रेयरली इनको इन्फेक्शन हो रही है। और अगर रेयरली इन्फेक्शन हो रही है तो वो ट्रांसमिट नहीं कर रहे। ट्रांसमिट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वायरल लोड जो है वो कम है। इतना भी वायरल लोड वैक्सीनेटेड लोगों के अंदर नहीं है कि वो दूसरे को स्प्रेड कर सके, इसलिए हमने मास्क उतारने के लिए कहा है। अब देखिए, अबाउट 59% ऑफ अमेरिकन एडल्ट्स हैव रिसीव्ड एटलीस्ट वन शॉट। अब वैक्सीनेशन का क्या प्रोग्रेस है अमेरिका में? 59% लोग हैं जिन्होंने एटलीस्ट एक डोज जो है वैक्सीन की वो ले ली है, और 45% लोग हैं जिन्होंने दोनों डोजेस वैक्सीन की ले ली हैं। यानी अमेरिका में अराउंड 45% फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं। अब ये जो कोविड की वैक्सीन है फाइजर के द्वारा या बायोएनटेक के द्वारा, एक नई वैक्सीन यहाँ पे आई है। 15 to 15 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए उसको ऑथराइज़ किया गया है। फाइज़र की ये वैक्सीन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैक्सीनेशन कैंपेन है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब बच्चों को भी वैक्सीन लग रही है, लेकिन एक स्पेसिफिक वैक्सीन है। अब कुछ, जैसे मैंने कहा, कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि हम ये गाइडलाइंस नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक डॉक्टर का नाम दिया गया, डॉक्टर जॉन स्वार्ट्सबर्ग। उनका कहना है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है कोरोना, ये फैल सकती है। इट्स टू अर्ली कि आप उनको बोल रहे हैं कि मास्क ना पहने। तो इस तरह से वहाँ पे कंटेंशन जो है वो बनी हुई है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर अमेरिका के देखें तो केसेस, हॉस्पिटलाइजेशन, डेथ्स जो हैं यूएस में कई हफ्तों से वो कम हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि केसेस बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं, केसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, डेथ्स कम हो रही हैं, हॉस्पिटलाइजेशन कम हो रही है। 37,000 केसेस आप कह सकते हैं एक दिन में आ रहे हैं, और सितंबर से अभी तक के ये सबसे कम है। और अबाउट 630 डेथ्स आर बीइंग अनाउंस्ड डेली, और अराउंड 600 लोग, 650 लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो रही है डेली कोरोना की वजह से। लेकिन अगर हम पहले से कंपेयर करें तो ये नंबर्स बहुत नीचे आ गए हैं। जुलाई के बाद ये लोएस्ट एवरेज है। और ये चीज़ क्यों हुई है अमेरिका में? क्योंकि अमेरिका ने अपना जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है और लोगों को वैक्सीनेट किया है। अब सीडीसी की गाइडलाइंस में क्या चेंजेस हमने विद टाइम देखी। सबसे पहले सीडीसी ने कहा कि मास्क क्यों पहनना है? क्योंकि दूसरों को प्रोटेक्ट करना है, जो पहनेगा उसको फ़ायदा नहीं होगा, ये पहले कहा गया। लेकिन बाय नवंबर ऑफिशियल्स ने कहा कि मास्क बेनिफिट करेगा, जो मास्क को पहन रहे हैं उनको भी बेनिफिट होगा, क्योंकि बीच में ऐसी खबरें आ रही थी कि एयरबॉर्न है वायरस। अब वैक्सीनेटेड पीपल कुड रिमूव देयर मास्क। अब ये गाइडलाइन, तीसरा चेंज इनकी गाइडलाइंस में आया कि वैक्सीनेटेड लोग जो हैं वो मास्क नहीं पहन सकते। तो ये मैंने आपको टाइमलाइन दिखाई है कि किस तरह से सीडीसी की गाइडलाइंस जो हैं वो चेंज हुई हैं, क्योंकि अभी ये इसीलिए कहा गया कि वायरस जो है वो स्प्रेड नहीं होगा। अब क्या कहने का मतलब, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, ये इंडिया की बात नहीं है, सीडीसी गाइडलाइंस अमेरिका के लिए हैं, बट डेफिनेटली बाकी कंट्रीज़ जो हैं दे लुक अप टू सीडीसी। अब आप वैक्सीनेटेड हैं तो क्या कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू सीडीसी आप बाहर जा सकते हैं, अब लेकिन अपने पॉकेट में मास्क ज़रूर रखिए। रीज़न ये है कि यू डोंट नो कहाँ पे लोकल लॉज या फेडरल लॉज आपको कहें कि मास्क पहनना कहीं ग्रुप में, क्राउड में ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी प्लेन्स, ट्रेन्स और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में इट इज़ मैंडेटरी। तो इससे हमको की पॉइंट्स क्या नज़र आते हैं कि रीसेंट की पॉइंट्स यही हैं कि जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इमरजेंसी यूज़ ऑफ ऑथराइजेशन, जो फाइजर वैक्सीन है 12 to 15 ईयर ओल्ड्स, वो शुरू कर दी है। द नेशन क्रॉसेस 250 मिलियन वैक्सीनेशन। अमेरिका में 250 मिलियन वैक्सीनेशंस हो चुकी हैं, और बिडेन का गोल है, प्रेसिडेंट का गोल है वहाँ पे 70% ऑफ अमेरिकन्स जो हैं उनको जुलाई 4 तक हमको वैक्सीनेट करना है। और सीडीसी डिफाइन करती है फुली वैक्सीनेटेड लोग जब वैक्सीन लगी उसके 2 हफ्ते के बाद। तो इसको याद रखिए। लेकिन ये फाइज़र और मॉडर्ना के लिए है, और सिंगल डोज जॉनसन जॉनसन की 1 डोज। लेकिन जॉनसन जॉनसन का भी डेटा जो है वो बहुत कम अवेलेबल है, सिंगल डोज ही इसकी लग रही है, उसके 2 हफ्ते के बाद फुली वैक्सीनेट कंसीडर किया जाएगा।
लेकिन यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि सीडीसी ने गवर्नमेंट के शोल्डर से उठा के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पब्लिक को दे दी है। अब सीडीसी की गाइडलाइंस जिन भी स्टेट्स में शुरू होंगी तो वहाँ पे जो रेस्टोरेंट में लोग हैं, जो ग्रॉसरी शॉप्स हैं, जो स्कूल्स हैं, उनके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी ये चेक करना कि जो वहाँ पे लोग आ रहे हैं वो वैक्सीनेटेड हैं या नहीं हैं। वाई? बिकॉज बहुत ज़्यादा फॉर्जरी भी हो रही थी अमेरिका में, क्योंकि ये लोग एक वाइट पेपर देते हैं जो भी वैक्सीनेटेड होते हैं लोग, लेकिन ऑनलाइन लोग नकली डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे कि वो वैक्सीनेटेड हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने मास्क उतारने को बोल दिया कि आपको क्या पता, क्योंकि 45% लोग वैक्सीनेटेड हैं। आप मार्केट सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं, आप कैसे बता सकते हैं कि आपके साथ जो इंसान खड़ा है वो वैक्सीनेटेड है या नहीं है? सो हो सकता है इससे स्प्रेड और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। अब कहने को तो कुछ भी हो सकता है, बट एनीवे ये गाइडलाइंस हैं, इसलिए कुछ लोग इसके साथ खड़े हैं और कुछ लोग इसके खिलाफ भी हैं कि अभी इट इज़ टू अर्ली। अब आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आप हमारी कोर्सेज़ के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको कोर्सेज़ की सारी जानकारी मिलेगी। थैंक यू सो मच।